के लिए हटा दिया जाए, जिससे कि जांच में कोई परेशानी न हो। हमारी 7 सूत्री मांग है। अगला उसमें है प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के उत्पीड़न हो रहे हैं, तो इस शासन से हम मांग करते हैं कि पत्रकारों के लिए पत्रकार आयोग का गठन किया जाए। दूसरा ये, जितने भी पत्रकार साथी हैं हमारे, उनको एक प्रदेश से शासनादेश से सूचीबद्ध की जाए, जिससे कि पता पड़े कि कौन पत्रकार साथी उसमें अवेलेबल है या नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे लिए एक जो कोई भी पत्रकार के साथ में कोई भी घटना घटती है तो उसके एक राजपत्र अधिकारी होता है, उसकी जांच कराई जाती है पहले कि वो घटना सही है या गलत है। उसके बाद ही किसी पत्रकार की गिरफ्तारी की जाए, उसको उसी के बाद अरेस्ट किया जाए। ये नहीं कि तुरंत ही ऑन स्पॉट उसे गिरफ्तार करके जेल डाल दिए जाते हैं। आज की डेट में बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी हैं, हम देखते हैं झांसी की बात करें या हम अभी सीधी की बात करें, बलिया में जो घटना घटी है उसमें डायरेक्ट ही पत्रकारों के लिए अंदर अरेस्ट कर दिया। पत्रकार को मुआवजा भी होना चाहिए। हाँ, पत्रकारों के लिए एक मुआवजा भी होना चाहिए, उसकी भी मांग हम रखी है हमने भी कि पत्रकार के लिए एक मुआवजा, और जो शासन के द्वारा जो ये जो कल्याणकारी योजना जो चलाई जा रही है, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, पत्रकारों पर अत्याचार नहीं करो, पत्रकारों पर अत्याचार बंद करो। और लगातार सब लोग डीएम को ज्ञापन भी दे रहे हैं। क्या उद्देश्य है इस बार जो पत्रकारों का उत्पीड़न ना हो? देखिए, लगातार चाहे बलिया की घटना हो, चाहे मंदसौर की घटना हो या फिर सीधी की घटना हो, लगातार पत्रकारों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरतना, उत्पीड़न करना, ये सब कारण हैं सामने। पत्रकार कोरोना के बाद किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहा है अपने परिवार का। शिक्षा में अधिकार दे दिया गया पढ़ने का, लेकिन महंगाई इतनी कर दी गई कि ना कि फीस दी जा पा रही है, ना ही कोर्स खरीदा जा पा रहा है। और एक अल्प वेतन भोगी पत्रकार किस तरीके से अपने परिवार का यापन करे, साथ साथ उत्पीड़न सहे। उसके बाद अगर हम कवरेज पे भी जाते हैं तो खाली बुलंदशहर जनपद की बात करें तो बुलंदशहर जनपद के चारों सीमा पर 60 किलोमीटर के अंदर में ही टोल टैक्स है। इतना भारी टोल टैक्स कि हमें 3-4 बार जाना पड़ जाए तो मतलब हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि उत्पीड़न भी सह रहे हैं, महंगाई सह रहे हैं और किसी भी सुविधा का लाभ हमें नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा में बेहतर स्वास्थ्य मिले और हमें ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा मिले, ये हमारी सरकार से मांग है। महामहिम के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जिला प्रशासन को हमने इस वक्त ज्ञापन दिया। थैंक यू सर। ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल के लिए डीएम के द्वारा। जो बलिया में जो प्रकरण हुआ है हमारे पत्रकार साथियों के साथ में, हम उसमें आज 7 सूत्रीय हमारा ये ज्ञापन है। तो हम आज उसमें सबसे पहले हमारी एक मांग है कि जो नकल माफिया हैं उनको कुकृत्य की जो जांच हो, और जो वहाँ के डीएम और जो अभी एसपी हैं उनको तुरंत निलंबित किया जाए, उनके लिए हटा दिया जाए, जिससे कि जांच में कोई परेशानी न हो। हमारी 7 सूत्री मांग है। अगले उसमें है प्रदेश में आए दिन पत्रकारों के उत्पीड़न हो रहे हैं, तो इस शासन से हम मांग करते हैं कि पत्रकारों के लिए पत्रकार आयोग का गठन किया जाए। दूसरा ये, जितने भी पत्रकार साथी हैं हमारे, उनको एक प्रदेश से शासनादेश से सूचीबद्ध की जाए, जिससे कि पता पड़े कि कौन पत्रकार साथी उसमें अवेलेबल है या नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे लिए एक जो कोई भी पत्रकार के साथ में कोई भी घटना घटती है तो उसके एक राजपत्र अधिकारी होता है, उसकी जांच कराई जाती है पहले कि वो घटना सही है या गलत है। तो उसके बाद ही किसी पत्रकार की गिरफ्तारी की जाए, उसको उसी के बाद अरेस्ट किया जाए। ये नहीं कि तुरंत ही ऑन स्पॉट उसे गिरफ्तार करके जेल डाल दिए जाते हैं। आज की डेट में बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी हैं, हम देखते हैं झांसी की बात करें या हम अभी सीधी की बात करें, बलिया में जो घटना घटी है उसमें डायरेक्ट ही पत्रकारों के लिए अंदर अरेस्ट कर देते हैं। पत्रकार को मुआवजा भी होना चाहिए। हाँ, पत्रकारों के लिए एक मुआवजा भी होना चाहिए, उसकी भी मांग हम रखी है हमने भी कि पत्रकार के लिए एक मुआवजा, और जो शासन के द्वारा जो ये जो कल्याणकारी योजना जो चलाई जा रही है उसमें भी शामिल किया जाए। हमारी ये मांग है। पत्रकार निस्वार्थ भाव से देश के लिए, इस समाज के लिए अपनी दुख पीड़ा को सहते हुए समाज की यानी परेशानियों को उठाता है। तो जो भी कल्याणकारी योजना जो शासन से चलाई जा रही हैं उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ये मांग करता है कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनको भी उस सुविधा फैसिलिटी मुहैया कराई जाए। ये हमारी 7 सूत्री मांग के साथ आज हम ज्ञापन दे रहे हैं जी मजिस्ट्रेट के लिए। तो इसे सर शीघ्र से शीघ्र राज्यपाल के लिए भेजने का। हाथ लो सारे लोग पीछे हो गए, थोड़ा पीछे सबका आ जाएगा, खोल के कर लीजिए। ठीक है।
वो सहयोग नहीं मिल पा रहा जो शासन प्रशासन से मिलना चाहिए, क्या कहेंगे आप? यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है शासन स्तर पर और सरकार स्तर पर। यदि पत्रकार एकजुट हो जाए तो इससे मजबूत स्तंभ, कहने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, यदि देश भर के सभी पत्रकार एकजुट हो जाए तो इससे मजबूत स्तंभ कोई नहीं हो सकता। लेकिन कहीं ना कहीं हम पत्रकारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो पर जितने भी पत्रकार काम कर रहे हैं उनका इतना शोषण किया जा रहा है, वो आज परेशान है, उनको न शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल पा रहा है और ना ही उन्हें किसी तरह की प्रशासनिक स्तर पर मदद मिल पा रही है। हमें चाहिए कि सरकार से मांग करें कि पत्रकार आयोग का गठन हो और पत्रकारों की जो आवाज़ें हैं, जो पत्रकारों को विरोध में रखे जा रहे हैं, जो पत्रकारों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले। जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, लिप्त हैं, शामिल हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो बलिया में प्रकरण हुआ है उसमें उसके लिए जो पत्रकार साथी हैं हमारे, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। उनका कोई भी उसमें क्या में कोई परेशानी उनके साथ में नहीं है। उन्होंने खबर छापी है, पत्रकार का काम होता है सच को दिखाना, लेकिन हम आज सच को छाप रहे हैं तो प्रशासन उसमें हमारे लिए अरेस्ट कर रहा है, उसमें अंदर डाल रहा है। इसमें शासन की भी तानाशाही चल रही है। अगर ये चीज़ नहीं हो पाएगी तो उसमें जानेंगे कि शासन भी इसमें क्या में भागीदारी निभा रहा है अपनी। किन किन मांगों को लेकर आप डीएम साहब को आज ज्ञापन सौंपा है? आज 7 सूत्रीय हमने जो ज्ञापन सौंपा है, सबसे पहले उसमें मांग ये है कि जो पत्रकार साथी बलिया में जो अरेस्ट हुए हैं उन्हें बाइज्जत उन्हें रिहा किया जाए। दूसरा उसमें पॉइंट हमने ये रखा है कि वहाँ पे जो डीएम और एसएसपी हैं उनको तुरंत निलंबित किया जाए, जिससे कि वहाँ पे जाँच में कोई भी अवरोध पैदा नहीं हो। प्रदेश में पत्रकार आयोग का गठन किया जाए और शासन से जो भी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं उनमें पत्रकारों को भी शामिल किया जाए। उसमें बीमा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, राशन की बात हो, सारी चीज़ें, उसमें मुआवजे की बात हो। जो भी अगर पत्रकार साथी हम देखते हैं कि बीमारी में कोरोना में काफ़ी पत्रकार साथी हमारे डेथ हो गई है, लेकिन सरकार ने कोई मुआवजा उनके लिए नहीं दिया है। हमारी मांग भी है कि उनको मांग दिए जाए और दूसरा उनका बीमा सुरक्षा की जाए। हम शासन से ये मांग करते हैं 7 सूत्रीय में कि जल्दी से जल्दी हमारे इस मांगों को शासन अपने उसमें संज्ञान में लेके आए और उस पर कार्रवाई करे। ये हमारी सारी मांगें हैं। इसी के साथ में पत्रकारों को रिहा किया जाए। जय हिंद, जय भारत। पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकार को पुलिस पीटती है, उत्पीड़न करती है और पत्रकार सहमा हुआ पैसा चला आता है, न तो कवरेज कर पाता है न कुछ कर पाता है। क्या होना चाहिए? देखिए, इस उत्तर प्रदेश में और इस देश के अंदर जोर जुल्म जाति इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले, एक ज़मीन से उठकर ग्रामीण स्तर और बड़े शहरों तक जाने वाले, जब पत्रकार की आवाज़ को ही कुचल दिया जाएगा तो इससे बड़ा नाजीवादी, फांसीवादी और घोर अन्याय का कोई और दूसरा वक्त नहीं हो सकता। आज के ज़माने में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और अगर उनके काल में ये काम होता है तो समझिए ये धार्मिक अन्याय हो रहा है। आपने उस आवाज़ को बंद कर दिया, आपने उस आवाज़ को ख़त्म कर दिया जो जोर जुर्म जाति के खिलाफ उठने वाली है। इसका सीधा अर्थ ये है कि लोकतंत्र की पूरे तरीके से इस प्रदेश के अंदर समाप्ति करना ये एक आखिरी एक उनके पास हथियार बचता है। जहाँ तक सवाल पत्रकारों का है, पत्रकार लोग जिस तरीके से अपनी नीचे स्तर पर वास्तविकता को उजागर करता है तो वो इतना कमज़ोर नहीं होता, वो इतना संपर्क से उसके साथ में बना हुआ होता है। अगर उसकी आवाज़ संगठित होगी तो उसकी आवाज़ का झटका झेलना मुश्किल हो जाएगा। लोगों तक खबरें पहुंचाता है जान जोखिम में डाल के, तो वो पूरे सुरक्षा को कैसे देखें? देखिए, उसकी सुरक्षा करना सरकार का दायित्व है, उसकी सुरक्षा करना समाज का भी दायित्व है और समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो भी अपनी इस आवाज़ को पत्रकारिता के समर्थन में बुलंद करें। उनकी आवाज़ अगर शांत होगी तो फिर ये नुकसान होगा इस देश को और देश के लोकतंत्र को। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप सोत्रिय हूँ मैं और मैं इस समय पब्लिक एशिया में संपादक के पद पर काम करता हूँ और इससे पहले मैं 1982 में नब्बा टाइम से मेरी शुरुआत हुई थी। थैंक यू। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है।